जानता है? बोले नहीं। बेटा फिर कैसे जपेगा? बोले जो होगा तो देखा जाएगा। महाराज नारद जी ने खूब बजा करके देखा, लेकिन क्षत्रिय खून था, क्षत्रिय रक्त था, अपनी बात से अड़िग हुआ, डगमगाया नहीं। आज नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र को दे दिया और कहा बेटा तुम यमुना जी के किनारे जाकर के मथुरा में इस मंत्र का जप करना और जैसे तुमसे नियम बन पाए बेटा वैसे नियम निभाते निभाते भजन करना। मैं सत्य कहता हूँ तुम्हें परमात्मा मिल सकता। आज भगवान नारद जी की प्रेरणा से वह बालक ध्रुव मधुबन में यमुना जी का किनारा पाकर के एक कदम के वृक्ष का आश्रय लेकर के जो गुरु ने बताया है मुझको उस मंत्र का जप करना है और मेरे मन में विश्वास है कि भगवान जरूर मिलेंगे। आज उन्होंने व्रत प्रारंभ किया। कैसे? पहले महीने में नियम लिया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं और फिर 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। इस तरीके से 1 महीना निकाला और दूसरे महीने में नियम लिया कि पेड़ों के गिरे हुए पत्तों को 6 दिन में एक बार, 6वें दिन मात्र एक बार खाते हैं और फिर भगवान के भजन में लग जाते हैं। तीसरे महीने में फिर नियम लिया 9 दिन में एक बार श्री यमुना जी का जल पीते हैं और फिर भगवान के भजन में लग जाते हैं। और चौथे महीने में नियम लिया 12 दिन में एक बार वायु को पीते हैं और फिर सांस को रोक करके भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और 5वें महीने में तो सांस को लेना भी बंद कर दिया। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, कुंभक रेचक पूरक के माध्यम से ब्रह्मांड हमारा मस्तिष्क कहलाता है, जहां पर वायु को रोक करके सांस को खींचना। आज महाराज पूरे ब्रह्मांड में जो वायु की गति थी वो वायु की गति रुक गई और सब देवता लोग दौड़ करके भगवान के पास में गए। आज भगवान के पास में जाकर के देवताओं ने कहा महाराज ये सभी सृष्टि जो सांस से चलती है, वायु से चलती है, आज इस सृष्टि में किसी को भी वायु प्राप्त नहीं है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। महाराज ये सब क्या हुआ है? ऐसा अचानक क्यों संयोग बना है? आज भगवान नारायण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। मधुबन में एक मेरा छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है और उसने मेरे स्वरूप को कैद करके सांस को रोक लिया है, इसीलिए पूरी सृष्टि का श्वास बंद हो गया। अब आपके मन में विचार आया होगा कि एक बालक अगर सांस रोक ले तो क्या पूरी सृष्टि का सांस रुक जाएगा? बोले रुक सकता है। वो कैसे? जिस तरीके से गूलर के फल में अनेकों कीड़े होते हैं, अगर गूलर के फल को किसी बंद डिब्बे में कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो गूलर के फल के साथ साथ जो गूलर के फल के भीतर कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे, वो भी स्वाह हो जाएंगे। महाराज हम किसके पेट में हैं? हम नारायण के पेट में हैं और जब नारायण ही बालक ध्रुव रूपी डिब्बे में बंद हो जाएगा तो इस जीव जगत को हवा कहां से मिलेगी? आज देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं उस छोटे से बालक को दर्शन देता हूं और दर्शन देकर के अभी उसको प्रताप। महाराज हंस के
गरुड़ के ऊपर सवार होकर के जैसे ही नारायण चलने लगे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज, मैं ऐसे कम उम्र के छोटे भक्त को मैं भी देखना चाहती हूँ। महाराज, जिस तरीके से आपको अपने भक्त प्यारे लगते हैं, मुझको भी आपके भक्तों को देखने की इच्छा होती है। इतनी कम उम्र का बालक और इतनी कठोर तपस्या, जिसने पूरी सृष्टि के वायु वेग को रोक दिया। महाराज, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। आज लक्ष्मी नारायण हरि के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान बंद नहीं किया। भगवान खड़े रहे। अब जब भगवान को बहुत देर खड़े खड़े हो गई, तो भगवान ने कहा कि ये ध्यान में से निकलता क्यों नहीं है। भगवान ने अंदर से जब अपने ध्यान को खींचा, बालक ध्रुव तिल मिला उठा और बाहर वही हो चुका है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज, जैसे ही बालक ध्रुव ने देखा, बालक ध्रुव ने मात्र एक छोटा सा मंत्र सीखा था अपने गुरु से। उसके अलावा तो ना कोई मंत्र जानता था, ना कोई श्लोक जानता था, ना कोई स्तुति जानता था। वो तो ऐसे एक तक यूं देखता रहा। भगवान ने सोचा कि ये कुछ बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। भगवान ने अपना 5 दंड शंख जैसे ही ध्रुव जी महाराज के गाल से लगाया, महाराज ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया और कहने लगा, जो